एक पक्षी था, ना वहां पानी था ना वहां हरियाली थी, बस रेत ही रेत थी, वो भी गरम। वो पक्षी जो था वो बहुत तड़प रहा था, बस मरने की स्थिति थी। तभी वहां से एक दूसरा पक्षी गुजरा, तो वो तड़पता हुआ पक्षी उस उड़ते हुए पक्षी से बोला, भैया तुम कहां जा रहे हो? बोला, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूं, उन्होंने बुलाया है। अच्छा। तो उस तड़पते हुए पक्षी ने कहा, भैया जरा मुझे ये बताओ कि मुझे ये दर्द कब तक मिलना है, जरा यमराज जी से पूछ लेना कि मैं कब तक तड़पूंगा, कब तक मेरे भाग्य में ये दुख है, पीड़ा है, दर्द है। उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी पीड़ा कह दूंगा। पक्षी चला, यमराज जी से अपने काम के सिलसिले में बातचीत हुई। लौटते समय उस पक्षी ने यमराज जी से कहा कि महाराज, आते समय हमें एक घायल पक्षी मिला था, उसने पूछा है कि वो इस प्रकार कब तक भोगता रहेगा, बहुत कष्ट है उसे। यमराज ने कहा, अभी 7 वर्षों तक उसे यूं ही भोगना पड़ेगा। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक उसके भाग्य में बहुत यूं ही कष्ट है। तो उस पक्षी, भले पक्षी ने कहा, यमराज जी कोई तो उपाय होगा इस दुख से बचने का, 7 साल बहुत होता है, कोई तो उपाय बताइए। तब उस भले पक्षी ने पूछा, तो यमराज जी ने बताया कि हां एक उपाय है। क्या? बोले, तुम जाकर उस पक्षी से कह देना कि वो बस ये कहे कि हे विधाता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज उसकी जो भी दुर्दशा है वह उस दुर्दशा में भी प्रसन्न रहे, और प्रसन्न रह के वो भगवान का थैंक यू कहे, धन्यवाद विधाता तुमने जो दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पक्षी ने कहा, ठीक है। वो भला पक्षी आया, उस दुखिया पक्षी से बोला, सुन तेरे भाग्य में 7 वर्षों तक का कष्ट है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले, तू हर हाल में प्रसन्न रहा कर और यही कहा करके, हे विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर वो भला पक्षी वहां से चलता बना और